हर महादेव सभी भक्तों को। आइए मित्रों, इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं कि वह कौन से 12 ज्योतिर्लिंग हैं जो भगवान शंकर के साक्षात स्वरूप कहे जाते हैं। कहाँ पर वह 12 ज्योतिर्लिंग हैं, उनकी क्या क्या लीलाएं थी और किस प्रकार वह ज्योतिर्लिंग इस पृथ्वी पर स्थापित किए गए हैं। और वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा, क्योंकि अंत में एक ऐसे मंत्र के बारे में बताया गया है कि जिसको श्रवण और पाठन करने से 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन का पुण्य प्राप्त होता है। इस पृथ्वी के सबसे प्रथम ज्योतिर्लिंग है श्री सोमनाथ ज्योतिर्लिंग। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग गुजरात के सौराष्ट्र नामक स्थान पर विराजमान है। सोमनाथ जी की स्थापना चंद्रदेव द्वारा की गई थी। एक बार दक्ष प्रजापति ने चंद्रदेव को क्षय होने का श्राप दे दिया था। उस श्राप के निवारण के लिए चंद्रदेव ने भगवान शिव की सौराष्ट्र स्थान पर बहुत तपस्या की थी। 6 माह तक उपासना करने के बाद भगवान शंकर वहां प्रकट हुए और चंद्रदेव के दुख का निवारण किया, उनको श्राप से विनिर्मुक्त किया। स्कंद पुराण के प्रभास खंड में यह कथा आती है कि चंद्रदेव का यश बढ़ाने के लिए भगवान शिव वहां पर लिंग रूप में विराजमान हो गए और उस ज्योतिर्लिंग को नाम मिला सोमेश्वर महादेव, जो आगे चल करके सोमनाथ नाम से विश्व में विख्यात हुए। दूसरे ज्योतिर्लिंग है श्री मल्लिकार्जुन। आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले के शीर्षल पहाड़ियों और पाताल गंगा के परिसर में विराजमान है श्री मल्लिकार्जुन। एक बार कार्तिकेय भगवान जब इस पृथ्वी की परिक्रमा करके वापस कैलाश पर लौटे तो उन्होंने वहां पर नारद जी द्वारा गणेश जी के विवाह की चर्चा सुनी। स्वयं से पूर्व गणेश जी के विवाह की चर्चा सुन के कार्तिकेय जी रुष्ट होकर कैलाश छोड़कर किसी अन्य स्थान पर चले गए। और जब किसी के मनाने पर भी कार्तिकेय भगवान नहीं लौटे, तब स्वयं भगवान शंकर और माता पार्वती उस स्थान पर पहुंचे। उनके आने की सूचना जैसे ही कार्तिकेय जी को पता लगी, कार्तिकेय जी वह स्थान छोड़कर वहां से 3 योजन और दूर चले गए। वहां पर कार्तिकेय जी को ना पाने पर शंकर भगवान और माता पार्वती बहुत व्याकुल हो गए और अन्य किसी स्थान पर जाने से पूर्व उन्होंने वहां पर ही अपनी एक ज्योति स्थापित की और उन्हीं ज्योति का नाम है श्री मल्लिकार्जुन। तीसरे ज्योतिर्लिंग है श्री महाकालेश्वर। मध्य प्रदेश में शिप्रा नदी के किनारे उज्जैन नगर में विराजते हैं बाबा महाकालेश्वर। पूर्व काल में एक दूषण नामक राक्षस उज्जैन नगर में पहुंचा। उस राक्षस ने उज्जैन नगर की सभी प्रजा को, सभी ब्राह्मणों को बहुत सताना प्रारंभ किया। उसने उस नगर में यह ऐलान करवा दिया था कि इस नगर में कोई भी यज्ञ, जप, अनुष्ठान और व्रत आदि कुछ भी नहीं करेगा। इस बात से व्याकुल होकर वहां की सभी प्रजा ने ब्राह्मणों के साथ मिलकर भगवान शंकर की उपासना करनी प्रारंभ की। इसी बीच वह राक्षस उन सब पर आक्रमण करने के लिए जैसे ही वहां पहुंचा, उसी समय वहां पर तत्क्षण धरती फटी और एक विशालकाय गड्ढा हो गया और उस गड्ढे से प्रकट हुए बाबा महाकालेश्वर। बाबा महाकालेश्वर ने अपनी दृष्टि से उस राक्षस को भस्म किया और अपने भक्तों की रक्षा के लिए सदैव के लिए वहां पर विराजमान हो गए। मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में नर्मदा नदी के किनारे शिवपुरी नामक द्वीप पर विराजमान है बाबा ओमकारेश्वर। यह इस पृथ्वी के चौथे ज्योतिर्लिंग है। प्राचीन काल में दानवों ने देवों को युद्ध में परास्त करके स्वर्ग पर अपना आधिपत्य जमा लिया था। तब देवताओं को पुनः बल की प्राप्ति कराने के लिए महादेव ने दिव्य ज्योतिर्मय ओमकार रूप धारण किया और पाताल से निकलकर शंकर भगवान नर्मदा तट पर लिंग रूप में प्रकट हुए। उस लिंग को देवताओं ने वहीं पर स्थापित किया और पुनः बल प्राप्त करके राक्षसों को हराकर स्वर्ग पर अपना आधिपत्य प्राप्त किया। 5वें ज्योतिर्लिंग है श्री वैद्यनाथ। झारखंड के जिले देवघर में मेरू पर्वत अथवा नाग नारायण पर्वत की एक ढलान पर बसा है प्राचीन गांव परली, और उसी परली गांव में विराजते हैं बाबा वैद्यनाथ। पूर्व काल में भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए जब रावण ने अपने 9 सिर काट करके
भगवान शिव को अर्पण किए, तब भगवान शिव बहुत प्रसन्न होकर के वहां प्रकट हुए और रावण ने शंकर भगवान को अपने साथ ले जाने के लिए वरदान मांगा। रावण चाहता था कि भगवान शिव उसके साथ लंका में रहें। तब शंकर भगवान ने स्वयं न जाकर के रावण को अपना दिव्य ज्योतिर्लिंग प्रदान किया और कहा कि इस रूप में मैं तुम्हारे साथ लंका में रहूंगा, पर ध्यान रखना कि यदि तुम कहीं बीच में इस लिंग को धरती पर रख दोगे तो यह वहीं पर स्थिर हो जाएगा। मार्ग में चलते हुए रावण को लघु शंका लगी। उसने वह शिवलिंग वहां के एक गोप के हाथ में थमाया, परंतु वह गोप उस शिवलिंग के भार को संभाल न सका और उसे वहीं पर धरती पर रख दिया। बस शिवजी वहीं पर स्थिर हो गए और नाम पड़ा वैद्यनाथेश्वर। छठे ज्योतिर्लिंग है श्री भीमाशंकर। महाराष्ट्र में पुणे जिले के करीब पंढरपुर की पहाड़ियों के घने जंगलों में भीमा नदी के किनारे विराजमान हैं बाबा भीमाशंकर। प्राचीन काल में त्रिपुरासुर नाम का एक राक्षस हुआ करता था। उसने स्वर्ग, मृत्यु और पाताल तीनों लोकों में बहुत उत्पात मचा रखा था। उस राक्षस से सभी देवता भी घबराते थे। तब अंत में महादेव जी उस राक्षस का वध करने के लिए निकले। शंकर भगवान ने विशाल भीम का एक शरीर धारण किया। उनका रुद्रावतार देख करके त्रिपुरासुर भी बहुत भयभीत हो गया था। दोनों में कई दिनों तक घमासान युद्ध चला। तब अंत में शंकर भगवान ने उस राक्षस का वध किया। वध करने के बाद महादेव जी को बहुत थकान प्रतीत हुई। तब शंकर भगवान पंढरपुर के एक विशाल पर्वत की चोटी पर विश्राम करने के लिए विराजे। उनके शरीर से पसीने की धाराएं बह करके एक कुंड में जमा हुई और उस कुंड से जो धारा निकली वही भीमा नदी कहलाई, जिन्हें सब भीमा मैया के नाम से जानते हैं। सातवें ज्योतिर्लिंग है श्री रामेश्वरम, जिन्हें श्री रामेश्वर भी कहा जाता है। भारत के दक्षिण छोर पर तमिलनाडु के दक्षिण पूर्व के कोने में रामेश्वर का समुद्र तीर्थ है। जब भगवान श्री राम माता सीता जी की खोज करते हुए समस्त वानर सेना के साथ समुद्र तट पर पहुंची, तब वह विशाल समुद्र राशि को देख करके भगवान श्री राम बहुत चिंतित हुए। सभी के समझाने पर राम जी की चिंता दूर नहीं हुई। तब प्यास लगने पर जैसे ही राम जी ने जल मांगा, उसी समय राम जी को भगवान शिव की पूजा करने की स्मृति जाग उठी। उन्होंने वहां पर पार्थिव लिंग बना करके भगवान शिव की पूजन किया और उस लिंग की वहीं पर स्थापना की। भगवान श्री राम की पूजा से प्रसन्न होकर शंकर भगवान वहां प्रकट हुए और राम जी से वरदान मांगने को कहा। तब श्री राम जी ने उनसे कहा कि यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो संसार को पवित्र करने के लिए आप इसी स्थान पर विराजमान हो जाइए। तब राम जी के कहने पर भगवान शंकर उस लिंग में प्रवेश हो गए। आठवें ज्योतिर्लिंग है श्री नागनाथ। महाराष्ट्र के हिंगोली जिले में औंधा नागनाथ नामक स्थान पर विराजमान है बाबा श्री नागनाथ। पूर्व काल में जब माता सती ने दक्ष के यज्ञ में अपने शरीर का परित्याग कर दिया था, इस बात से शंकर भगवान बहुत दुखी हुए और वे वन वन भटकने लगे। घूमते घूमते भगवान शंकर अमरदक नामक एक झील के तट पर आकर रहने लगे और कुछ समय बाद सती माता के वियोग में बहुत दुखी होकर शंकर भगवान वहीं पर अंतर ध्यान हो गए। कुछ समय बाद वनवास के दौरान पांडव उस झील के किनारे पर आकर रहने लगे। एक दिन भीम ने देखा कि ये गैया झील में जल पीने के लिए आती है और जल पीने के बाद अपने स्तन से दुग्ध की धाराएं बहाकर झील में अर्पित करती हैं। भीम कई दिनों से यह नज़ारा देख रहे थे। तब उन्होंने एक दिन धर्मराज से इस बात के वर्णन किया। तब भीम ने 3 बार गदा के प्रहार करके जल को हटाया। उसी समय भीतर से जल के बदले रक्त की धाराएं निकलने लगी। तब उसी समय भगवान शंकर का दिव्य ज्योतिर्लिंग झील की तलहटी पर दिखाई दिया और यही ज्योतिर्लिंग श्री नागनाथ जी के नाम से विख्यात हुए। 9वें ज्योतिर्लिंग है श्री विश्वेश्वर महादेव, जिन्हें हम श्री विश्वनाथ के नाम से भी जानते हैं। उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में गंगा के तट पर विराजते हैं काशी विश्वनाथ बाबा।
सृष्टि की उत्पत्ति के समय भगवान शिव ने पंचकोशी नामक एक नगर का निर्माण करके अपने त्रिशूल की नोक पर उसे अवस्थित किया, जिसे हम वाराणसी के नाम से जानते हैं। भगवान विष्णु जी ने वाराणसी नामक स्थान पर भगवान शिव की बहुत तपस्या की। उनके इस परिश्रम से वहां अनेक जल धाराएं प्रकट होगी। इस अद्भुत दृश्य को देख कर के विष्णु जी ने जैसे ही अपना मस्तक हिलाया तो उनके कर्ण से एक मणि गिर करके उस स्थान पर गिरी और उस स्थान का नाम पड़ गया मणिकर्णिका तीर्थ। और इसी नगर में निवास करने के लिए शिवजी ने अपना मुक्तिदायक ज्योतिर्लिंग को स्थापित किया। वही ज्योतिर्लिंग है काशी विश्वनाथ। फिर शिवजी ने इस काशी नगरी को अपने त्रिशूल से उतारकर मृत्युलोक में स्थापित कर दिया। 10वें ज्योतिर्लिंग है श्री त्र्यंबकेश्वर महादेव। महाराष्ट्र में नासिक जिले से 28 किलोमीटर दूर त्रिंबक नामक स्थान पर विराजित हैं श्री त्र्यंबकेश्वर। गौतमी नदी के तट पर यहाँ अंगूठे के आकार के 3 ज्योतिर्लिंग हैं, जो कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश जी के ज्योतिर्लिंग हैं। इसीलिए इसे त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाता है। गौतम ऋषि को गौ हत्या के पाप से विनिर्मुक्त करके माँ गंगा यहाँ पर गौतमी गंगा के नाम से विराजमान हुई और ब्रह्मा, विष्णु और महेश जी यहाँ पर त्र्यंबकेश्वर के नाम से विराजमान हुए। 11वें ज्योतिर्लिंग है श्री केदारनाथ। उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में रुद्रप्रयाग से ऊपर गौरीकुंड से 4 कोस की दूरी पर ऊंचे हिम शिखरों के परिसर में मंदाकिनी नदी के तट पर विराजमान है बाबा केदारनाथ। केदारनाथ जी के दर्शन वर्ष में केवल 6 माह तक किए जाते हैं, वैशाख से लेकर अश्विन महीने तक। अन्य 6 महीनों तक केदारनाथ बर्फाच्छादित रहते हैं। महाभारत युद्ध के बाद अपने परिजनों के वध का पाप दूर करने के लिए पांडव भगवान शिव की खोज में हरिद्वार क्षेत्र में पहुंचे। वहां उन्होंने दूर से भगवान शंकर को देखा। उन्हें देखते ही भगवान शिव वहीं पर अंतर ध्यान हो गए और युधिष्ठिर जी ने उस स्थान को गुप्त काशी तीर्थ का नाम दिया, जिसे हम रुद्रप्रयाग के नाम से जानते हैं। आगे चलकर पांडवों ने एक विचित्र भैंसे को देखा। उस भैंसे को देखते ही युधिष्ठिर जी महाराज समझ गए कि यह भैंसा कोई और नहीं बल्कि भगवान शंकर ही हैं। उस भैंसे को पकड़ने के लिए भीम बहुत जोर से दौड़े, परंतु जब वह भैंसा हाथ में नहीं लगा और भीम बहुत थक गए, तब वह भैंसा एक घाटी में अन्य भैंसों के झुंड में जाकर मिल गया। तब भीम ने एक विशालकाय रूप धारण किया और दोनों पर्वतों पर अपने एक एक पांव जमाया और भीम अपने नीचे से एक एक करके सभी भैंसों को निकालने लगे। जब एक एक करके सभी भैंसें निकल गई, तब आखिरी का एक भैंसा निकलने को तैयार नहीं हुआ और भीम समझ गए कि यह भैंसा कोई और नहीं बल्कि भगवान शिव ही हैं। उस भैंसे को पकड़ने की चेष्टा में भीम ने अपने गदा का प्रहार किया, परंतु हाथ न आने की इच्छा से उस भैंसे ने अपना मुख धरती में गाड़ दिया। तब भगवान शिव पांडवों की भक्ति को देख करके अपने रूप में प्रकट हुए और पांडवों को वरदान दिया। भगवान शिव ने जब अपना मुख गाड़ा तो वह मुख नेपाल में काठमांडू नामक स्थान पर श्री पशुपतिनाथ जी के रूप में प्रकट हुआ और केदारनाथ में जो उस भैंसे की पीठ रह गई थी वही दिव्य ज्योतिर्लिंग है भगवान शंकर का। 12वें और अंतिम ज्योतिर्लिंग है श्री कृष्णेश्वर महादेव। महाराष्ट्र के औरंगाबाद से 30 किलोमीटर दूरी पर वेरुल गांव के समीप शिवालय नामक तीर्थ पर विराजते हैं बाबा कृष्णेश्वर महादेव। एक बार कैलाश पर्वत पर शतरंज खेलते हुए भगवान शिव को हराकर माता पार्वती जब वह दाव जीत गई, इस बात से शंकर भगवान कुछ रुष्ट होकर किसी अन्यत्र स्थान पर चले गए। माता पार्वती भगवान शिव के पीछे चली और उस स्थान पर पहुंचकर भगवान को प्रसन्न किया और कुछ समय उसी स्थान पर व्यतीत किया। तब उस स्थान को काम्यक वन यह नाम प्राप्त हुआ। एक बार माता पार्वती अपनी मांग भरने के लिए बाएं हाथ की हथेली पर कुमकुम और केसर को मल रही थी। उसी समय ऐसा चमत्कार हुआ कि वह कुमकुम और केसर एक शिवलिंग के रूप में परिवर्तित हो गए और उस शिवलिंग से एक दिव्य ज्योति प्रकट हुई। भगवान शंकर ने माता पार्वती को बताया कि यह शिवलिंग पाताल में अवस्थित था, परंतु शिवालय तीर्थ का जल पड़ने से यह भूमंडल में आ गया। माता पार्वती ने उसी दिव्य ज्योतिर्लिंग की स्थापना वहीं उसी स्थान पर की। क्योंकि वह ज्योतिर्लिंग माता के हाथ के घर्षण से प्रकट हुए थे,
इसीलिए उनका नाम पड़ा कृष्णेश्वर महादेव। तो यह थे वह 12 ज्योतिर्लिंग जिनके रूप में भगवान शंकर इस पृथ्वी पर साक्षात रूप में विराजते हैं। आइए अब इन 12 ज्योतिर्लिंग के मंत्र को श्रवण करते हैं। सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जैन्यां महाकालम ओंकारम मलेश्वरम परल्यां वैद्यनाथम च डाकिन्यां भीमाशंकरम सेतुबंधे तु रामेशम नागेशम दारुकावने वाराणस्यां तु विश्वेशम त्र्यंबकम गौतमी तटे हिमालये तु केदारम दुष्मेशम च शिवालये एतानि ज्योतिर्लिंगानि सायं प्रातः पठेन्नरः सप्तजन्मः कृतः पापं स्मरणेन विनश्यति। सप्तजन्मः कृतः पापम मतलब कि इस श्लोक में यह बताया गया है कि जो व्यक्ति 7 जन्मों के पाप से मुक्त होना चाहता है वह सायं प्रातः पठेन्नरः, वह इस श्लोक को संध्या काल में और प्रातः काल में श्रवण करें और इस श्लोक को बोलें, इस श्लोक का चिंतन करें और स्मरण करें।